अगर कोई हमारे से खिदमत में कमी हुई हो तो उसके लिए भी माजरत। प्यारी यूट्यूब फैमिली, इस कूलर की सानू बहुत ज्यादा याद आई। सारा दिन अस पानी गर्म पी पीते साके क्यों ना हम बैठे कूलर तो पानी भर। लोगों की वजह तो साडा घर वीरान हो गया। हम तो ये सोचे घर किस तरह वीरान हो गया। मेरी और कुलसूम और आमना इतना ज्यादा रो रही हैं, साडे बिल्कुल चेहरे ते एक उदासी आ गई है। काफी ज्यादा बहार आए। प्यारी यूट्यूब फैमिली, इस चीज के बारे तुसी की सोचते? भाई साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आई, तो खैर इन लोगों से कुछ माजरत वगैरह कर लेते हैं। भाई अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो, मेहमानों को जल्दी थी, मैंने बोला कि बगैर नाश्ते किए हम लोग आप लोगों को नहीं जाने देंगे। तो खैर ये अभी बेगम साहबा कोई साफ़ सफाई कर रही। रात को मैं कुछ सामान लेने के लिए मोटर बाइक जो है वो नहीं देने के लिए गया था। मोटर बाइक मैंने कुछ इधर ही खड़ी कर दी। ये अब इसका कुछ लाक वगैरह जो है ये खोल के इसको लेके चलते हैं बाज़ार। वहाँ से कुछ दही और जो सामान लेके आने वाला है वो लेके आते हैं। नाश्ता रेडी करवा के भाई लोगों ने आज अपने घर जाना। बेगम को मैंने जल्दी उठा दिया। बेगम ने जो है ना कुछ आटा वगैरह माशाल्लाह बना लिया, तो अब कुछ झाड़ू लगा रही है। सुबह सुबह का टाइम है और इस वक्त ये फूल देखो कैसे खिलखिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। टाइम देखते हैं, टाइम क्या हुआ, 5:10। टाइम हो चुका जी 5:10। अब इसका लॉक वगैरह जो है ये खोल लेते हैं। रात को मोटर बाइक जो है ये लॉक करके खड़ी की थी भाई। अगर इसको थोड़ा सा भी मसला बनाना तो वो मेरे सर हो जाएंगे। तो उनकी भी मेहरबानी है, मुश्किल वक़्त में जिस वक़्त भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो माशाल्लाह दे देते हैं। अभी कुछ गेट खोल दिया, निकलते हैं कुछ आगे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह घर से निकल चुका हूँ, अब जा रहा हूँ कुछ अपने मेन स्टॉप की तरफ। वहाँ से देखते हैं कि क्या चीज़ लेके आने वाला हूँ। तो दही ले लेते हैं, अगर कोई शॉप खुली हुई होगी तो वहाँ से कुछ अंडे वगैरह जो है वो लेके वहाँ जल्दी से नाश्ता बना के मेहमानों को नाश्ता करवा के जा रहा हूँ। दुआ करना मुझे कुछ चने वगैरह जो है वो मिल जाए। भाई चने नहीं मिलेंगे ना तो फिर इन मेहमानों को लेट हो जाएगी नाश्ता करवाने में। फिर ये पूरा दिन ये धूप के ऊपर तंग होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। अगर कोई शॉप वगैरह खुली होगी तो फिर हमारे लिए मसला नहीं बनेगा, कोई अंडे वगैरह ले लेंगे। तो अंडों के साथ कुछ ना कुछ सालन बना के नाश्ता करवा देंगे। भाई चने हैं ना, काला ले 50-50 के 2 जगह पे चने दे दे और 100 की दही दे दे। 50-50 की, ठीक है ना? चने हाँ 50-50 के चने, 50-50 की दही। आपके कुल टोटल बन जाएंगे 200। हमारा पूरे का पूरा स्टाफ जो है इस वक्त बंद पड़ा हुआ भाई। कोई शॉप नहीं खुली, कोई इससे अलावा और होटल नहीं खुला। ये लाइन का होटल है ये, फिर भी रात को कुछ अमला होता है और कुछ दिन को होता है। ये इस तरीके से ये होटल चलाते हैं। कुछ होटल हैं आगे की तरफ वो सिर्फ दिन को इस्तेमाल करते हैं, दिन में रोज़ी रोटी करते हैं, रात को बंद करके घर चले जाते हैं। लेकिन पहला होटल हमारे स्टाफ पे यही है कि जो दिन रात वर्किंग में है। सॉरी दूध भी लेना भाई साहब। ओके। ये होटल है, पहले इरफान मेरा बेटा इसी होटल के ऊपर काम करता था, लेकिन अब इस होटल को वो उसने छोड़ दिया, अब दूसरे होटल की तरफ चले गया। यहाँ पे थोड़ा सा काम जो है वो हार्ड था और बच्चा इस होटल पे काम नहीं कर सकता था। माशाल्लाह चने भी हो चुके हैं, दही भी हो चुकी है, अभी कुछ दूध जो है वो भाई साहब डाल रहे हैं। खंड खागी ना? खंड है मीठी? मीठी है वाला मैं ना खांदा जब मिठी है तो जे कड़वी है तो वाल खा इंसान नहीं, कड़वी खंड खत्म हो। चला दूध भी हो चुका है, दही भी हो चुकी है, चने भी हो चुके हैं। अब जा रहे हैं कुछ घर की तरफ। बेगम को बोल देते हैं भाई जल्दी करो, इसका काम चेक करो। सुबह सुबह ये रोड को बहुत जल्दी से क्रॉस कर रहा। माशाल्लाह अब पहुंच चुका हूँ जी घर। बेगम ने अभी तक लाइटें वगैरह जो है ये भी ऑफ नहीं की, फालतू की बिजली जो है ये इस्तेमाल हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे का पूरा दरवाज़ा जा रहा है ये। उस वक़्त मैंने मोटर बाइक निकाली थी ना, ये फिर कुंडा नहीं लगाया। बेगम पाक ये ले 100 रुपए के चने, 100 रुपए का दूध, 100 रुपए की दही, ठीक है? हाँ
कितनी देर लग जाएगी नाश्ते में? भाई ये रोटी पका दे बस। यार पता है क्या है, जल्दी से नाश्ता बनाओ, वो भूखे न चले जाएं। हल्का सा घी लगा दो ना। खुश्क रोटी खिलाओगे मेहमानों को? हाँ शाबाश, ठीक है, गुड वर्क, जल्दी करें। वो सही कर गए हैं आप? नहीं नहीं सही है, अच्छी है माशाल्लाह। पहले इस टाइम पे हमारा नाश्ता कभी भी नहीं बना, आज माशाल्लाह मेहमानों की वजह से जल्दी से ये नाश्ता बना रही है। सबसे पहले ये मेन डोर जो है ये इसको कुछ बंद कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। ये बाइक मैंने इसलिए खड़ी की है, इन लोगों को तकरीबन मेरा ख्याल है कि स्टॉप पे जाके छोड़ के आएंगे। हम लोग तो पैदल आ जा सकते हैं, लेकिन ये मेहमान शायद के इतना ज़्यादा पैदल नहीं चलते होंगे, तो इनको स्टॉप पे छोड़ने के लिए मैंने इस बाइक को यहीं पे खड़ा कर दिया। ये देखो 2 लड़के कब्रिस्तान जा रहे हैं, लेकिन 2 लड़कों के साथ 3 शेर जो है ये साथ में बॉडीगार्ड हैं। ये देखें, 1 2 पीछे हैं, 3, 2 लड़कों के साथ 3 बॉडीगार्ड। ये चेक करें, ओए ये बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। लड़कों के घर पे गया था और इन कुत्तों ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत घेर लिया था भाई, काटने वाले हो गए थे। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे जहन में नहीं होती और हमारी ऑडियंस के, हमारे बहन भाइयों के जहन में होती है। एक हमारे पास कमेंट्स आया हुआ था, कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये जो कोनू के पौधे हैं ये जहरीले हैं, इससे तो अच्छा आप नीम के दरख्त लगा लेते। भाई नीम के दरख्त की तो बात ही और है, लेकिन ये मैंने भी कुछ तजर्बा किया और आपका कमेंट्स मैंने पढ़ा था ना, तो काफ़ी सारा थोड़ा सा मैं पीछे जहन लेके गया हूँ और उस जहन से मेरा कुछ तजर्बा जो है वो कामयाब हो चुका है। जब से हम लोगों ने ये कुछ कोनों के पौधे लगाए हैं, उस टाइम से हमारे घर में झगड़ा और हमारे गले में बहुत उल्टे से चक्कर जो है वो पड़ जाते हैं। भी ये पौधे हैं, अब अगर इन पौधों को मैं काटूं फिर जल्दी से ये बैर से वाड़ नहीं बनेगी, काटूं ना काटूं तो फिर ये है जहरीला दरख्त, काट दूं तो फिर ये जल्दी से वाड़ नहीं बनेगी। तो खैर इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। भाई जो जहरीली चीज़ है वो घर में रखना मुनासिब भी नहीं है। यकीनन जब से हम लोगों ने ये पौधे लगाए हैं उस वक़्त से हमारे गले में कुछ उल्टे से उल्टे चक्कर जो है वो पड़ रहे हैं। माशाल्लाह जी, मैं आज बेगम पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश किस बात से हूँ भाई साहब, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बेगम को मैंने आज फ़र्स्ट टाइम उठाया तो ये इसने फटाफट उठी और नाश्ता वगैरह जो है ये इस वक्त इसने रेडी कर दी है। अभी टाइम मोबाइल तो नहीं है, हमारा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हुई, वो उधर अंदर कमरे में पड़ा हुआ है। तो जो ये भाई लोगों का मोबाइल था वो उधर गए हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो अभी बेगम जो है ये कुछ फिर एक मरतबा रायता बना रही है और साथ में गर्मा गर्म हो रही है जी चाय तैयार। रोटी वगैरह जो है ये इसने बना लिए, चने वहाँ से लेके आया था होटल से। तो अभी मेहमानों को नाश्ता करते हैं, फिर इन लोगों को स्टॉप पे ड्रॉप करके आते हैं, छोड़ के आते हैं। आज की हमारे दिन की रूटीन क्या है, कैसे दिन गुजरने वाला है आज हमारा। नहीं वाकई आप जा रहे हैं, मैं तो मजाक समझ रहा था। नहीं, हम बाकी जा रहे हैं। आप इधर स्टे नहीं करते? इतने दिन तो स्टे किया। कौन से इतने दिन स्टे किया, आज दूसरा दिन है। 3 रातें 2 दिन। ये जो सफ़र के गुजारा हुआ है वो भी आप इधर गिनती कर रहे हो? किधर गिनती करें, वो तो रमजान चाचू सफर का टाइम कल वाला तो आपके साथ ही गुजरा था ना। नहीं, परसों वाला दिन जिस दिन मैं आपको रिसीव करके लेके आया था वो रात को 1-1 बजे। चले वो हम अलग से कर लेते हैं, लेकिन कल वाला तो गुजरा। एक कल वाला दिन हो गया हाँ। और एक उससे परसों वाला दिन हो गया। दिन तो नहीं है ना, परसों तो आप रात को आए थे। नहीं, हमारा एक दिन गुजरा ही है। कितनी देर है नाश्ते को? बस यार जल्दी कर, उन बेचारों को धूप तो इधर आ गई है, धूप में वो बेचारे कैसे सफ़र करेंगे। आमना ये पवा हिला देती मेरा बेटा। एक बेचारी कौन कौन सा काम करे, कोई माँ के साथ हेल्प करवा दिया करो।
कैसे चाय बना रही है? उसके चलाने का तरीका कैसे? माशाल्लाह चने भी रेडी हो चुके हैं, रायता भी रेडी हो चुका है। अभी कुछ रोटी लेके चलते हैं, कुछ मेहमानों को नाश्ता करवाते हैं। चलें आगे। बिस्मिल्लाह। हमारे इलाके में सुबह सुबह के टाइम पे मक्खी बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो मैं अब इस मक्खी के भगाने की एक ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। कौन सी ट्रिक है? ये पंखा उठाते हैं, पंखा कुछ इस तरफ लगाते हैं, ये पंखे को चलाएंगे, ये मक्खी जो है ये इस तरफ भागेगी। इन मेहमानों के नाश्ते में कुछ डिस्टर्ब भी नहीं होगी। माशाल्लाह मेहमानों का देसी नाश्ता जो है ये हो चुका है तैयार। ये इधर कुछ लस्सी है, चने और साथ में रायता। अभी भाई साहब जो है वो कुछ चाय मांग रहे हैं, साथ इन लोगों को चाय वगैरह जो है वो भी कपों में डलवा के दे देते हैं। बेगम चाय डाल के दे दे। चने के साथ नाश्ता करना होगा चने के साथ कर लेंगे, और जिसने चाय के साथ नाश्ता करना होगा चाय के साथ कर लेंगे। ये ज़्यादा देर हो गई, चाय भी काली हो रही है। काली नहीं है, दो आते ही इतनी जल्दी कौन सी? वो भैंसे वहाँ पे भैंसों का दूध आ गया होगा। ये कल वाला ही तो है, इतनी जल्दी दूध तो नहीं मिलता ना। शुक्र कर मैं लेके आ गया हूँ, वरना वो नहीं देने वाले थे। चाय के 3 कप ले आए। चले बेगम 1 कप में चाय डालो, दूसरे रहने दो फिल वक्त। डिश 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 हाथ के ऊपर नहीं चीज़ पकड़ाई जाती। ये देखा है, ये चीज़ जो है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सादी रोटी है, सादी बनाए भाई। बना लेते हैं, नहीं बस 2 मिनट की गेम है। नहीं बस हाँ दे दियो नाश्ता, दे दियो नाश्ता इनको भाई, ये नाश्ता कर लेना। हाँ इन लोगों की भी ड्यूटी है, जो शायद के हो सकता है उस्ताद साहब नहीं आए, लेकिन मुझे वो कल बोल के गए थे, बोल रहे थे कि इंशाल्लाह कल हम आएंगे। आज वैसे उस्ताद साहब से मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो आएंगे, उम्मीद है मुझे, बोल के गए थे। उस्ताद झूठ नहीं बोलते, जो वादा करते हैं उस वादे के ऊपर पूरे आ रहे हैं। पता नहीं आप देखो आते हैं या नहीं आते। जुम्मे में छुट्टी करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा, शाबाश। माशाल्लाह कलसूम भी नाश्ता कर रही है, आमना भी नाश्ता कर रही है। बेगम आप भी नाश्ता कर लेते, फिर मेहमानों को आगे स्टॉप पे छोड़ने के लिए जाएंगे, गाड़ी पे बिठा के आएंगे। नाश्ता कर लो आप भी। रात दी रोटियां बची हुई हैं, हाँ गरम करो, इसको वेस्ट नहीं करना रोटी को, गंदम बहुत महंगी है। ये कुछ रात की रोटी बची हुई है, ये अभी गरम करेंगे तो इसी के साथ हम लोग कुछ निज़ाम चला लेंगे। अगर हम लोग ताज़ी रोटी बनाएं, इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये रोटी वेस्ट हो जाएगी, और ये वेस्ट हुई हुई रोटी जो है ये बददुआ देती है। तो वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि गंदम और आटा वगैरह जो है ये काफ़ी महंगा होता जा रहा है, तो भाई ये इसकी हमें कदर और केयर करनी चाहिए। बेगम ने इन मुर्गियों को ज़रा जल्दी से निकाल दिया था, अभी ये कुछ अपना पेट फुल करके ये यहाँ पे कुछ अपना आराम फरमा रही हैं। ये देखें रेस्ट कर रही हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों को नाश्ता वगैरह जो है वो हम लोगों ने कुछ करवा दिया है, तो अब मेहमान जो है ये कुछ अपना सामान जो है ये पैक कर रहे हैं। तो जैसे ये सामान पैक करते हैं, मोटर बाइक जो है ये कुछ वेट कर रही है बाहर, इन मेहमानों को ड्रॉप करते हैं अपने मेन स्टॉप पे, या यहीं से गाड़ी के ऊपर बिठा के फिर वापस आएंगे। हर आदमी के मेहमान रवाना करने का एक मुख्तलिफ अंदाज़ होता है।
तो हमारा जो अंदाज है कुछ इस तरह का है कि मेहमान को घर से उठा के गाड़ी के ऊपर बिठा के मेहमान को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तो मेरा गला जो है ये भी साथ नहीं दे रहा और ऊपर से मेरी आंखें इतना ज़्यादा जलन कर रही हैं कि मैं आप बहन भाइयों को बता भी नहीं सकता आंखें क्यों जलन कर रही हैं। भाई ये परेशानी से नींद ही नहीं आई रात को। इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ ये मसाइल होते हैं और मसालों के साथ साथ ज़िंदगी होती है। मैंने कुछ वीडियो का इंट्रो वगैरह जो है वो भी नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है आप लोग खैर अफियत से होंगे और हमारी दिली दुआ है कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों के ऊपर अपना खास करम करे जो देश प्रदेश से हमारी वीडियो का देख रहे हैं। अल्लाह पाक उन लोगों के ऊपर भी अपना रहम करे, करम करे, फजल करे। एक दुआओं के साथ अभी कुछ मेहमानों को लेके चलते हैं स्टॉप पे। प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं भी इस फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन लोगों के सफ़र जो है वो कुछ आसान फरमाए और आप भी मेहरबानी करके इस फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आप लोगों की सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है, तो आप लोगों की सपोर्ट के हम लोग कुछ हकदार हैं, तो मेहरबानी करें जितनी ज़्यादा हो सके आप हमारी सपोर्ट करें ताकि हम लोग ये अपने बच्चों का कुछ घर बनाएं। ये भाई अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो शायद के इस घर के पैसे हम लोग अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हमारा घर नहीं हो सकता। चीज़ का ज़्यादा खौफ हो रहा है, डर लग रहा है कि अचानक से वो आएँ, वो हमें इस घर से निकालें तो मैं बेटियां कहाँ पे लेके जाऊंगा और मेरे पास आगे कोई रहने की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे अशद ज़रूरत है और मैं आप लोगों की सपोर्ट का हकदार हूँ। वल्लाह जो मजदूरी के पैसे मैं बिल्कुल जमा नहीं कर सकता, वो तो घर का निज़ाम जो है वो बहुत मुश्किल से ही चलता है। मुसाफिर लोग जो होते हैं उन लोगों ने एक ना एक टाइम पे एक ना एक दिन जाना ही होता है। तो हमारा अंदाज़ है वो ये है कि अभी कलसूम भी आ चुकी है, आमना भी आ चुकी है, बेगम साहिबा भी आ चुकी है और किरण भी आ चुकी है। इन लोगों को फिल वक्त मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ और भाई लोगों को उठा के लेके आएंगे। ये हम लोग इन लोगों को गाड़ी पे बिठा के और उसके बाद हम लोग अपने घर पे जाएंगे। कुछ लोग होते हैं वो घर से छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि इशारा कर देते हैं फ़लाँ जगह से आपको गाड़ी मिलेगी, आप रवाना हो जाएं। लेकिन हमारा वो अंदाज़ नहीं है। हम लोग मेहमान को गाड़ी पे बिठा के जब वो रिलैक्स हो जाते हैं उस वक़्त हम लोग कुछ अपने घर की तरफ चलते हैं। फाइनली अब घर आ चुका हूँ, ये मेहमानों को साथ लेते हैं, निकलते हैं कुछ आगे की तरफ। माशाल्लाह बेगम और कलसूम आमना यहाँ पे खड़ी होकर वेट कर रही थी, अभी मैं भी आ चुका हूँ। उतरो। ये देखो जी मुसाफिर लोग जा रहे हैं, घर वाले तो फिल वक्त घर ही रुकेंगे। तो अभी इन लोगों को कुछ गाड़ी पे बिठाते हैं, इन लोगों से माजरत करते हैं। अगर हो सकता है इंसान है, इंसान खता का पुतला है, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई इनसे माजरत कर लेते। भाई साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आई, तो खैर इन लोगों से कुछ माजरत वगैरह कर लेते हैं। भाई अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो, अगर कोई हमारे से खिदमत में कमी हुई हो तो उसके लिए भी माजरत। आपने कोई मौका ही नहीं दिया। नहीं तुम्हारी कोई गल बुरी लगी नहीं है तो सानू मैं अपने आप ही आके सवाल की गल बुरी लग सकती। आगे सामने हो। माशाल्लाह गाड़ी आ चुकी है, तो अब जो है ना इन लोगों को गाड़ी पे बिठाने वाला हूँ। आपके पास अहमदपुर सियाल की सवारी हैं? अहमदपुर सियाल की सवारी हैं? अहमदपुर सियाल कचहरियां ने इन्होंने अहमदपुर मोड़ ते लहा दिया है, इन्हें जामना मुजफ्फरगढ़। अगर कोई सीधी मुजफ्फरगढ़ वाली गड्डी मिल जाए तो मेहरबानी हो थोड़ी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एक मरतबा फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। माशाल्लाह गाड़ी पे बिठा दिया, गाड़ी रवाना हो चुकी है। बेटा मेहमानों ने तो घर जाना ही होता है ना। ये देखें अभी बहुत ज़्यादा रो रही है, ये देखें। इस वक्त मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं। ये देखो इस घर को ताला जो है वो लगा हुआ है और बिल्कुल उजाला सा जो है वो छा रहा है, बिल्कुल रोशनी जो है वो ख़त्म हो जा रही है। और ये देखें सूरज अपने घर जा चुका है। तो माशाल्लाह कलसूम और आमना कूलर लेके आ रहे हैं
इस अपने कूलर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ठंडे पानी की भाई किसको ज़रूरत नहीं होती गर्मियों में। तो माशाल्लाह कलसूम और आमना और बेगम साहबा कूलर लेके आ चुकी है। अब पानी भरेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ आगे की तरफ। यार यूट्यूब फैमिली इस कूलर की सानू बहुत ज्यादा याद आई। सारा दिन असा पानी गर्म पी पीते साके क्यों ना हम बैठे कूलर तो पानी लोगों की वजह तो साडा घर वीरान हो गया। हम तो ये सोचे घर किस तरह वीरान हो गया। जिमें कि तुहानू पता साडे घर कुछ मेहमान आए, गेस्ट आए, उन्होंने से जिस टाइम गड्डी ते बहाने वास्ते गए हैं, मेरी और कलसूम और आमा इतना ज्यादा रो रही हैं। साडे बिल्कुल चेहरे ते एक उदासी आ गई है। मेहमानों नाल काफी ज्यादा बहार आए। जिवें मेहमान गए साडा घर वीरान हो गया। यूट्यूब फैमिली इस चीज बारे तुसीं की सोचदे हो कमेंट जरूर दस्या। और इस वीडियो तुहाडे कोल चाहने इजाजत। माशाल्लाह साडा कूलर ही फुल हो गया। मिलसा है कल एक नवी वीडियो और खूबसूरत। अपना अपने हमसाया का ख्याल रखे, सानू दुआ याद रखे। अल्लाह।